हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। मणिका कक्षा 10 पाठ 1। पाठ का नाम है वांग्मयम तपः, वाणी की तपस्या। इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के आधार पर आधारित होने के कारण पहले शुरुआत में कुछ संवाद दिया गया है, उसके बाद पाठ है। तो पाठ के कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले संवाद को। आचार्य यानी गुरुजी कह रहे हैं, प्रिय छात्राः पठिताः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। प्रिय छात्राः प्यारे छात्रों, पठिताः पढ़ लिया है, अस्माभिः हम लोगों ने, हमने पढ़ लिया है। क्या? ऋग्वेदस्य मंत्राः, ऋग्वेद के मंत्र। ज्ञायते किम, क्या जानते हो? ऋग्वेदस्तु, ऋग्वेदः तु, यहां पर विसर्ग संधि है। ऋग्वेद तो विश्व साहित्य, विश्व के साहित्य में, यानी हमारे सभी विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, प्राचीन लिटरेचर है, उसमें आदिमः लेखः सर्व प्राचीन है। आदिम का मतलब उससे पुराना कोई नहीं है, यानी सबसे प्राचीन लिटरेचर ऋग्वेद है। सार्वकालिकाः सार्वभौमिकाः च अस्य उपदेशाः। सार्वकालिक यानी सब समय में, हर समय, एवरग्रीन, और सार्वभौमिक यानी सबके सब लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपादेय, उपयोगी इसके मंत्र हैं। अब इस बात को सुनकर छात्र बोलते हैं, आम तथैव कथितम संगच्छध्वम संवदध्वम। आम, हाँ, तथैव वैसा ही कथितम कहा गया है, संगच्छध्वम साथ चलें, संवदध्वम साथ में मिलकर बोलें, ऐसा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। देखो, ऋग्वेद के मंत्र आरंभ में, यानी पाठ के आरंभ में, पाठ का नंबर नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो शुरुआत में हमें क्या करना होता है? मंगलाचरण करना होता है, भगवान को प्रणाम करना होता है। तो 10वीं कक्षा में सर्वप्रथम ये ऋग्वेद के 3 मंत्र रखे गए हैं। इन मंत्रों को मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसको। अब आचार्य कह रहे हैं, साधु जानन्ति किम भवन्तः वाचः महत्वम। साधु बहुत अच्छा, जानन्ति जानते हो, किम क्या, भवन्तः आप लोग क्या जानते हो? वाचः वाणी का, महत्वम महत्व, वाणी की महत्ता को क्या आप लोग जानते हो? ऐसा आचार्य जी ने पूछा। तो सुमेधा नाम की छात्रा है, वो बोल रही है, अहम वदानी, मैं बोलूं। यहां पर ना ये वदानी लोट लकार है, तो इच्छा, प्रश्नकरण, निवेदन इत्यादि में लोट लकार का प्रयोग होता है। वदानी, मैं बोलूं अथवा मैं बोलना चाहती हूं, ऐसा जब सुमेधा ने कहा। और आगे बोलती है, वाण्ये का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण्ये का, एक वाणी ही, वो वाणी कैसी? संस्कृता, संस्कार की हुई, संस्कार से युक्त, यानी मीठी वाणी, अच्छी वाणी। धार्यते, धारण करता है, तो उसको, पुरुष को समलं करोति, यानी ऐसी वाणी जो धारण की हुई हो और संस्कार से युक्त हो, तो वह वाणी मनुष्य को, पुरुष को, हर व्यक्ति को अलंकृत करती है, यानी उसके लिए एक गहना बन जाती है वह वाणी। आचार्य जी कहते हैं, शोभनम बहुत बढ़िया, विद्यावताम विद्या वालों की, वाची वाणी में सरस्वती विराजते। विद्यावताम विद्वानों की वाची वाणी में सरस्वती, माँ सरस्वती विराजते, विराजती हैं, यानी जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, सज्जन है, उसकी वाणी में सरस्वती माता साक्षात विराजमान होती हैं। इदमेव शिक्षयति अयम पाठः वाङ्मयं तपः। इदमेव, यही बात, शिक्षयति पढ़ाता है, समझाता है, यह पाठ, अयम पाठः, यह पाठ, पाठ का नाम है वाङ्मयं तपः, वाणी की तपस्या, वाणी का तप। तो इस पाठ में हमें विद्या के महत्व के विषय में बताया गया है। तो हम, हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार पहले पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। आपको पसंद हो तो पाठ को सुन लीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएंगे। नहीं तो आप हिंदी व्याख्या को आगे से पढ़ लीजिएगा। स्किप करने का तो आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है, जानते ही हैं, है ना।
शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात् नास्ति विद्या समं चक्षुः नास्ति त्याग समं तपः नास्ति राग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखं न तथा शीतल सलिलं न चंदन रसो न शीतला छाया प्रह्लादयति च पुरुषं यथा मधुर भाषिणी वाणी शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो इस प्रकार से इसकी हमने सस्वर पाठ कर ली है। अब चलिए प्रथम श्लोक की हिंदी व्याख्या और अर्थ को समझते हुए चलते हैं। देखिए, शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम्बुजे, इसका अन्वय होता है शारदा अंभोज वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अंबुजे सर्वदा सतनिधिम सन्निधिम क्रियात। ये गजब का श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। इसमें यमक अलंकार है। हिंदी में तो आप लोगों ने अलंकार पढ़ ही लिए होंगे, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका इत्यादि। बिल्कुल संस्कृत में सुप्रसिद्ध यमक अलंकार का ये श्लोक है और यहाँ पर माता सरस्वती की महिमा गाई गई है। शारद अंभोज वदना, शारद यानी शरतकालीन शरद ऋतु के, अंभोज वदना, अंभोज कहते हैं कमल को, शरतकालीन शुभ्र सफेद कमल के समान मुख वाली, वदना मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली, सर्वदा सर्वम ददाति इति सर्वदा, यहां पर उपपद तत्पुरुष समास है। शारदा माता शारदा यानी सरस्वती देवी, अस्माकं हमारे, वदन अंबुजे मुख रूपी कमल पर, वदनम च अंबुजम तत् वदनाम्बुजम, वदनम यानी मुख ही जो कमल है जिसका, ऐसा मुख कमल, प्रत्येक मां सरस्वती के आराधक के मुख को कमल कहा गया, मुख कमल। यहां पर मुख और कमल में अभेद बताने के कारण रूपक अलंकार होता है। सर्वदा यानी सदा सर्वदा, निरंतर, सन्निधिम अपनी उपस्थिति को, सतनिधिम क्रियात सच्चे निधि, निधि का मतलब होता है संपत्ति, सच्ची संपत्ति, सच्चे निधि के रूप में वो क्या करें, निवास करें, सच्ची निधि रूप बना दें। शरतकालीन कमल के समान सुंदर मुख वाली एवं सब कुछ देने वाली वह माता सरस्वती देवी हमारे मुख रूपी कमल पर यानी हमारे मुख में निवास करें और ऐसी उपस्थिति दें कि हमारी वाणी सुंदर शब्द संपत्तियों से भर जाए। इसमें यमक अलंकार है, मैंने कह ही दिया। शारदा इस शब्द के विशेषण हैं, शारद अंभोद वदना और सर्वदा, ये दोनों माता सरस्वती के विशेषण हैं, यानी शारदा शब्द के विशेषण हैं। विशेषण विशेष से संबंध ये है। और क्रियात यहां पर क्रियापद है, क्रियात यानी करें। दूसरे श्लोक को देखते हैं। अपूर्वः कोपि कोशोयम, हे भारती, हे भारती यानी हे सरस्वती माता, तव तुम्हारा, अयम कोशः यह कोश, यह खजाना, यह संपत्ति, कह अपि किसी और प्रकार का, अपूर्वः अद्भुत, विद्यते है, व्ययतः खर्च करने से, वृद्धिम आयाति बढ़ता ही रहता है खर्चा करने से, और संचयात संचय करने से, जमा करने से, रखने से, क्षयम नाश आयाति हो जाता है, नाश को प्राप्त होता है। यानी ये ऐसा धन है, अपूर्व धन, जो खर्चा करने पर बढ़ता है और
जमा करने पर, बचाने की कोशिश करने पर, न बांटने पर यह समाप्त होता है। यानी विद्या रूपी धन अद्भुत धन है। तो यहां पर कोशः धन का अपूर्व विशेषण है। अयम कोशः, यह कोश कैसा है? अपूर्व है। अपूर्व यहां पर कोश का विशेषण है। अब तीसरा है नास्ति विद्या समम चक्षुः, यानी विद्या समम चक्षुः न अस्ति, विद्या के समान चक्षुः नेत्र न अस्ति, नहीं है। सत्य समम, सत्य के समान तपः तपस्या न अस्ति, नहीं है। सच बोलने के समान कोई तप नहीं है। राग समम, राग के समान दुखम, दुख न अस्ति, नहीं है। त्याग समम, त्याग के समान सुखम, सुख न अस्ति, नहीं है। यानी विद्या जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान के समान कोई भी नेत्र नहीं है। यानी ज्ञान के समान का नेत्र कोई नेत्र नहीं है। आंखें भले ही हों, लेकिन अगर पढ़ना नहीं जानता हो तो काले अक्षर भैंस बराबर, ये तो आपने सुना ही होगा। तो विद्या ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से सत्य के समान तपस्या नहीं है। सच बोलना जीवन में बहुत बड़ी तपस्या है। उसी प्रकार से राग यानी किसी के प्रति अटैचमेंट, उससे समान दुख नहीं है। सबसे ज्यादा जिसके साथ हम मन लगा लेते हैं ना, जिसके साथ दिल लगी, वही टूट जाता है, टूटते ही दुख होता है। राग यही तो है, अनुराग विराग। ये राग अनु उपसर्ग लगेगा तो प्यार हो जाएगा, विराग का मतलब वितृष्णा हो जाएगा। द्वेष करना भी और प्यार करना भी, दोनों में दिमाग खराब करने की तो बात है, और क्या है। अब उसी प्रकार से त्याग के समान सुख नहीं है। यानी त्याग के बराबर त्याग किसी के लिए भी करना, समर्पित होना, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। यानी किसी के लिए हम अच्छा काम करते हैं तो आत्मा से ही सुख होता है हमको। यही इस श्लोक में बताया गया है। बहुत अच्छा श्लोक था। चलिए चौथा श्लोक है, न तथा शीतल सलिलम इत्यादि यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। यथा जिस प्रकार मधुर भाषिणी वाणी, मीठी वाणी पुरुषम मनुष्य को प्रहलादयति, आनंदित करती है, तथा उस प्रकार शीतल सलिलम ठंडा जल नहीं आनंदित नहीं करती है। जितना मीठी वाणी से हम आनंदित होते हैं, उतना बिल्कुल चिल्ड फ्रिज से निकाला हुआ जल पानी भी पी लेंगे तो भी नहीं होगा। उसी प्रकार से न चंदन रसः, न चंदन का रस यानी सेंट, चंदन का सैंडलवुड का जो सेंट है उसको हम शरीर में लगाएं तो भी उससे आनंद नहीं आएगा। न शीतला छाया, न शीतल छाया के नीचे बैठने से भी उतना आनंद आएगा जितना ये मधुर वाणी से हमको आनंद आता है। यानी हमें जीवन में मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो पांचवा श्लोक है, शुश्रूषा श्रवणम इत्यादि यहां पर कहा गया है। धी गुणा, बुद्धि के क्या क्या गुण होते हैं। बुद्धि के यहां पर बहुत अच्छे स्टेप बताए गए हैं कि हमारे जीवन में हमारी बुद्धि जब विकसित होती है तो क्या क्या होता है। शुश्रूषा, हमारा मन लगता है तो सुनने की इच्छा होती है। यानी हमारी बुद्धि धीरे धीरे विकसित होती है तो हम अच्छी चीजों को सुनने लगते हैं। श्रवणम, उसके बाद सुनना, उसके बाद का स्टेप है ग्रहणम, सुनी हुई बातों को ग्रहण करना। धारणम, जो सुनकर हमने ग्रहण किया, ये अच्छी चीज है ऐसा कह के हमारे मन में आया और हमने अपने बुद्धि को विकास किया और ग्रहण यानी उस बात को अपने में ले लिया। धारणम, धारण कर लिया उसको। अब धारण करने के बाद अगला स्टेप है एकदम कॉग्निटिव लेवल का स्टेप है ये। ऊहापोह, ऊह यानी कल्पना करना, अपोह यानी चिंतन करना, चिंतन मनन करना। ये ठीक है, ये बेठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मेरे लिए ये ठीक रहेगा या बुरा रहेगा। इस प्रकार से उसमें चिंतन करना, किसी सुनी हुई पढ़ी हुई बात को इस प्रकार से चिंतन करके अर्थ विज्ञानम, अपने लिए अर्थ निकालना। हर बात हर किसी के लिए थोड़ी होती है। अर्थ का विज्ञान करना, ये इसका अर्थ क्या है। वाक्य तो बहुत होते हैं, उन वाक्यों में से अपने अपने लिए अर्थ होते हैं सबके लिए। तत्व ज्ञानम, और तत्व का ज्ञान यानी वास्तविक अर्थ, अपने लिए क्या अर्थ ठीक रहेगा ये निकालना। धी गुणा, बुद्धि के गुण संति हैं, ये बुद्धि के गुण होते हैं। यानी सुनने की इच्छा होना, सुनना, सुनी हुई बात को ग्रहण करना, ग्रहण की हुई बात को धारण करना, यानी अपने लिए ये संपत्ति है मेरा, मुझे इससे कुछ लेना है, इस प्रकार से दिमाग में रखना। हम कई बात सुनते हैं उड़ा देते हैं, कई बात सुनते हैं तो बहुत समय तक के लिए याद रहता है। अब उसके बाद अपने लिए काम निकालना उससे, यानी मेरे लिए इसका ये अभिप्राय है, ऐसा अपने लिए अर्थ निकालना। ये 6 गुण बुद्धि के होते हैं। अब छठा है ये पाठक गुणा, पढ़ने वालों के गुण हैं।
पढ़ने वालों के अच्छे गुण 6 क्या क्या हैं देखो। माधुर्यम, मधुरता, अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति यानी स्पष्ट उच्चारण करना, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करना, पदच्छेद, शब्द को छेद यानी टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग करके बोलना, और तो सुस्वर, सुस्वर यानी अच्छे स्वर के साथ अच्छे लय के साथ उच्चारण करना। उसके बाद है धैर्यम, गंभीर रूप से उच्चारण करना, यानी वाणी में बहुत ज्यादा बौखलाहट ना हो, उच्चारण करने में बहुत जल्दीबाजी भी ना हो, बहुत आराम से भी ना हो कि इतने धीरे धीरे करें कि वो बहुत टाइम लगता हो। और उसके बाद कहते हैं लय समर्थम, लय के साथ उच्चारण करने की सामर्थ्य। आपने बहुतों के भाषण सुने होंगे, कथाएं सुनी होगी, उनके अलग अलग लय होते हैं, एक अलग प्रवृत्ति में गाते हैं, वो एकदम आपको कैची लगता है, एकदम मन को भाता है। उस लय के साथ गाना, उस लय के साथ बोलना, गद्य को भी लय के साथ बोला जा सकता है। तो इस प्रकार के ये पाठक गुणाः, पाठक के 6 प्रकार के गुण हैं। 7वां आचार्यात् पादम आदत्ते, ये पढ़ाई हम कैसे करते हैं, हम पढ़ाई को किस प्रकार से जीवन में उतारते हैं, पढ़ाई की स्थिति क्या है, उस विषय को बताता है यह श्लोक। कहते हैं शिष्य जो छात्र है, आचार्यात् आचार्य से, पादम आदत्ते, पाद यानी 1/4 24% आदत्ते ग्रहण करता है, गुरुजी से सुनकर 25% ही अपने लिए ले सकता है एक बार में। उसके बाद शिष्य स्वमेधया, वो छात्र स्वमेधया अपनी बुद्धि से, पादमादत्ते 1/4 25% ले लेता है। अब सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद खुद मनन चिंतन किया, घर में जाके पढ़ाई कर ली, तो उसके मन में जो बुद्धि विकसित होकर आएगा उससे 25% और वृद्धि होगी, अब हो गया 50%। अब कहते हैं शिष्य कालेन, छात्र समय के साथ, पादम 1/4 यानी 25% आदत्ते समझ लेता है, इस प्रकार से 75% हो गया। शिष्य सब ब्रह्मचारी भी, छात्र सब ब्रह्मचारी भी अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से पादम आदत्ते 1/4 सीखता है, यानी 25% अब वो अपने छात्रों से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है। हमें ये समझ आ गया कि 25% ही गुरुजी से पढ़ने के बाद छात्र को मिलता है, फिर बाकी 75% वो खुद पौरख करता है, खुद मेहनत करता है, अपने मेहनत से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से 100% तो हमको समय के साथ यानी अंतिम में जब हम पढ़ाने के लायक बन जाते हैं तब आता है। इसी को इस श्लोक में बताया गया है। बिल्कुल साइंटिफिक रीजन लगता है मुझको, ऐसा ही होता है जीवन में भी। क्लास में पढ़ी हुई बात अगर हम ना पढ़ें तो दोबारा ऐसा लगता है कि बिल्कुल सर से उतर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये सच है, इस नियम को हमें भी अपनाना चाहिए। स्वाध्याय और दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में बात करना, पढ़ाई के विषय में चर्चा करना जरूर करते रहना चाहिए। एक तो अपनी विद्या बढ़ती है, बांटने से भी बढ़ती है, और दूसरा उनसे भी हमें कुछ न कुछ मिलता है। 8वां श्लोक है अनुद्वेग करम वाक्यम इत्यादि। यत वाक्यम अनुद्वेग करम, जो वाक्य अनुद्वेग करम यानी उत्तेजित न करने वाला, सत्यम सत्य से युक्त, प्रिय हितम, प्रिय यानी मीठा लगने वाला, और हितम हितकारी हो, तो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय और अभ्यास को, च एव उसी को ही, वांग्मयम वाणी की, तपह तपस्या कही जाती है। देखो यहां पर वाणी की तपस्या क्या है, वाणी का तप क्या है, इस बात को इस श्लोक में बताया गया है। कहते हैं जो अनुद्वेग करे यानी किसी को भी उत्तेजित न करने वाली वाणी बोलता हो, वाणी का प्रयोग न करता हो, और खुद भी उत्तेजित नहीं होता हो सकता है कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपको उत्तेजित करने के लिए गालियां दे रहा हो कि इसको चलो इसका माइंड डाइवर्ट करते हैं, और आपने उसके गालियां सुन ली और गाली ले ली और आपका दिमाग खराब कर दिया, यानी वो कामयाब हो गया। अरे गाली लेना ना लेना मेरे मन की बात है ना भाई, तूने दे दिया कोई बात नहीं, देते रहे, तेरी अपनी संपत्ति, मैंने नहीं ली तो तेरे पास चली गई। यानी उद्वेग न करना, दूसरे के लिए भी स्वयं के लिए भी। और दूसरा सत्यम, सत्य युक्त हो, सच का साथ देने वाली वाणी हो, और प्रिय हितम, मीठी भी हो और हितकारी भी हो,
और स्वाध्याय और अभ्यास, इन सब को मिलाकर वाणी की तपस्या कही जाती। यही वाणी का तप है, यही वाणी की तपस्या है। इसके साथ यह पाठ हमने हिंदी व्याख्या के साथ यहीं पर पूर्ण कर लिए हैं। और आपको यह पाठ कैसा लगा, या वीडियो बहुत लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, इस विषय में चर्चा जरूर कीजिएगा। नमो नमः।